प्रिय भक्तों, हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी दिव्य कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आपके हृदय में भक्ति की अमृतधारा बहा देगी और आपकी आत्मा को परमात्मा के प्रेम और कृपा का अद्भुत अनुभव कराएगी। यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अनुभव करने मात्र से आपके भीतर श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की ज्योति और भी प्रज्वलित हो उठेगी और मन, वचन और कर्म से प्रभु के प्रति आपका लगाव और गहरा होगा। क्या आप जानते हैं 16 साल के बाद क्यों आई थी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने? प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी कुछ आत्माएं क्यों भटकती रहीं? क्या हर योद्धा की मृत्यु के साथ उसकी कथा खत्म हो जाती है, या कुछ अधूरी इच्छाएं, कुछ अनकहे रहस्य उन्हें जीवित रखते हैं? कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर बहा रक्त कभी शांत हुआ, या वह आज भी राजमहलों की दीवारों में अपना गूंज छोड़ता है? यह कोई साधारण रहस्य नहीं, यह वह सत्य है जो धर्म, भाईचारे और न्याय की नींव को हिला देता है। कल्पना कीजिए, उस रात को पांडवों का दरबार शांत, दीपक हल्के जल रहे हैं, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे राज्य की बातें कर रहे हैं, और अचानक एक ठंडी हवा चली, दीपक मंद पड़ने लगे और धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था, यह कर्ण की आत्मा थी, 16 वर्षों के बाद लौटकर। पर क्यों? क्या वह प्रतिशोध लेने आई थी, या कोई ऐसा सत्य प्रकट करने जो पांडवों की विजय को हमेशा के लिए कलंकित कर दे? युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों ने हस्तिनापुर पर शासन स्थापित कर लिया, लेकिन उस विजय में एक खालीपन था, कर्ण की अनुपस्थिति। सूर्य का पुत्र दानवीर कर्ण अर्जुन के बाणों से गिरा। मृत्यु से पहले कुंती ने उसे अपना पुत्र बताया, पर क्या पांडवों को यह सत्य पता था? और यही प्रश्न कर्ण की आत्मा को भटकने पर मजबूर करता है। 16 वर्षों का इंतजार क्यों? क्यों तुरंत नहीं? क्यों बाद में नहीं? यह सिर्फ संयोग नहीं, शायद उसकी आयु, जीवन भर किया गया दान, या अधूरा रह गया उसका सत्य जो मृत्यु के बाद भी पूरा नहीं हुआ। अब कल्पना कीजिए, उस रात को अंधेरा, ठंडी हवा, मंद दीपक, धीरे धीरे प्रकट होती आकृति, यह कर्ण था। वह वीर नहीं जो युद्ध भूमि में लड़ा, बल्कि आत्मा, दर्द और रहस्य से भरी। क्या वह आई पांडवों को माफ करने, या उन्हें वह सत्य बताने जो उनके भाईचारे और विजय की नींव हिला सकता था? क्या उसने देखा कि पांडवों ने अनजाने में अपना ही बड़ा भाई मार डाला? और क्या श्री कृष्ण, जो सब कुछ जानते थे, ने यह सत्य इसलिए छुपाया क्योंकि युद्ध अवश्य होना था? कुंती का मौन, जिसने जन्म देने के बाद कर्ण को त्याग दिया, क्या अब आत्मा के रूप में लौटकर सवाल कर रहा था? प्रिय भक्तों, सत्य कभी दबाया नहीं जा सकता, पर कभी कभी वह भूत बनकर लौटता है। कर्ण की आत्मा ने जीवन भर दान दिया, लेकिन मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा दान, सत्य का दान, अधूरा रह गया। क्या वह पांडवों को बताने आई कि उनकी विजय, उनका राज्यपाट सब एक अधूरी कथा पर टिका था, या वह अंतिम मिलन के लिए आई जहां भाई भाई से मिलते? हर पात्र के पीछे अनकही पीड़ा छिपी होती है। कर्ण की कहानी हमेशा अधूरी लगती है। न जन्म पूर्ण सम्मान पाया, न मृत्यु। केवल एक योद्धा के रूप में याद किया गया जिसने कौरवों के पक्ष में लड़ा। पर क्या एक वीर केवल मृत्यु से परिभाषित होता है? उसका रक्त, उसकी आत्मा, उसका सत्य भी महत्वपूर्ण है। आज हम उस मौन को तोड़ेंगे, उस छिपे सत्य को उजागर करेंगे और इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें 16 वर्षों तक दबाया गया। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य और रहस्यपूर्ण यात्रा के लिए? क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह महाभारत का गुप्त पक्ष है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। और अंत में हम जानेंगे कर्ण के 3 दिव्य संदेश जो कलयुग के मानवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिय भक्तों, अधूरी कथा एक अधूरी यज्ञ की तरह होती है। यह पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है, इसलिए इसे अंत तक सुनें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। एक समय की पावन कथा है। विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति श्री गणेश जी यमलोक में पधारे। जैसे ही धर्मराज यमराज ने गणेश जी का दिव्य स्वरूप देखा, उनका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। वे आदरपूर्वक खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे गणेश जी, यमलोक में आपका स्वागत है। कृपया बताइए, आज किस कारण आपने हमारे लोक में पदार्पण किया है?
अवश्य ही आप कोई विशेष संदेश लेकर आए होंगे। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यपुत्र, धर्मराज, हे दंडधर, आपको मेरा प्रणाम। मैं आज कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं। मैं तो अपने हृदय की एक शंका लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। कृपया मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कर मेरे व्याकुल मन को शांति प्रदान करें। यमराज ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे ब्रह्मानंदन, हे विनायक, जो कुछ भी आपके हृदय में है निसंकोच होकर कहिए, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। तब गणेश जी ने प्रश्न किया, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य दरिद्रता से मुक्ति कैसे पा सकता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों का श्मशान घाट जाना वर्जित क्यों माना गया है। गणेश जी का प्रश्न सुनकर धर्मराज आनंद पूर्वक बोले, हे विघ्न विनाशक, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है। आपके पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाकर दूंगा। उस कथा में ही रहस्य छिपा है। तत्पश्चात आपके दूसरे प्रश्न का समाधान भी बताऊंगा। फिर धर्मराज ने कथा कहना आरंभ किया। हे गणेश जी, प्राचीन समय की बात है। पूर्व दिशा में एक नगर था। उस नगर में संपतराम नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनवान था। उसके घर में किसी भी वस्तु की कमी न थी। व्यापार उत्तम चल रहा था। परिवार सुखी था। सेठ अपनी पत्नी के लिए प्रतिमाह बहुमूल्य आभूषण और गहने लाता था, जिससे उसकी पत्नी सदैव प्रसन्न रहती थी। किंतु हे गणेश जी, सेठानी अत्यंत भोली और सरल स्वभाव की थी। कोई भी प्रेम से कुछ पूछ लेता तो वह सब कुछ कह देती। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार इतना सफल कैसे चलता है? आप इतना धन कैसे अर्जित करते हैं? सेठ ने सरलता से उत्तर दिया, प्रिय, मैं गांव से सस्ता अनाज खरीदता हूं और नगर में ऊंचे मूल्य पर बेचता हूं। इसी से मुझे लाभ होता है। यह सुनकर सेठानी हर्षित हुई और उसने सोचा, मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं। यह बात सबको पता होनी चाहिए। जैसा कहा गया है, स्त्रियों के मुख में बात अधिक समय तक रुकती नहीं। वैसा ही हुआ। उसने नगर भर में यह रहस्य बता दिया। अब नगर के लोग भी उसी व्यापार में लग गए। जो अनाज सेठ पहले सस्ते दामों में ले आता था, वही अब उसे ऊंचे मूल्य पर मिलने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार डूब गया और वह निर्धन हो गया। हे गणेश जी, वह सेठ उदास और चिंतित होकर बैठा था। तभी एक दिन उसके द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगते हुए आए। सेठानी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया, आसन दिया और स्वयं विविध व्यंजन बनाकर अर्पित किए। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया और विश्राम करने लगे। इतने में सेठ वहां पहुंचा। उसने साधु को प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गया। साधु ने उसकी उदासी देखकर पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? कारण क्या है? सेठ ने उत्तर दिया, गुरुदेव, पहले मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलता था, पर अब नगर के सब लोग वहीं व्यापार करने लगे हैं। अब मुझे लाभ के स्थान पर हानि हो रही है और मेरा जीवन संकट में पड़ गया है। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी किसी को यह बताया था कि तुम किस प्रकार व्यापार करते हो? सेठ ने सिर झुकाकर कहा, हां, मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था और मैंने उसे बता दिया था। यह सुनकर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, यही तुम्हारी भूल है। चाहे कोई कितना ही निकट संबंधी क्यों ना हो, जीवन की कुछ बातें कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें यदि गुप्त रखा जाए तो दरिद्रता कभी आपके समीप नहीं आती। साधु ने आगे एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक अत्यंत निर्धन मनुष्य रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार को भोजन भी नहीं जुटा पाता था। सच ही कहा गया है, दरिद्रता मनुष्य के लिए अभिशाप के समान होती है। धन के बिना परिवार का पालन पोषण कठिन हो जाता है और जीवन दुखमय बन जाता है। फिर सन्यासी महात्मा ने सेठ से कहा, हे पुत्र, वह गरीब मनुष्य बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। कभी उन्हें भरपेट भोजन मिल जाता और कभी भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन उसकी पत्नी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस दुख और दरिद्रता को सहते रहेंगे? कब हमें इस विपत्ति से छुटकारा मिलेगा? हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम तनिक भी अन्न खा सकें। हे नाथ, कब तक यह जीवन ऐसे ही बीतेगा?
पत्नी की व्यथा सुनकर उस गरीब मनुष्य का हृदय द्रवित हो उठा। पत्नी ने पुनः कहा, हे पतिदेव, आप नगर जाइए और वहां परिश्रम करके धन अर्जित कीजिए, शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। हे पुत्र, पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वह गरीब मनुष्य धन कमाने की इच्छा से नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग कठिन था, वह घने वन से होकर जाता रहा। अधिक चलने के कारण वह थक गया और उसे तीव्र प्यास भी लगी। उसने चारों ओर जल की खोज की और शीघ्र ही उसकी दृष्टि एक निर्मल नदी पर पड़ी। वहां जाकर उसने जल पिया और अपनी प्यास बुझाई, फिर पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। धीरे धीरे वह वन के मध्य भाग में पहुंचा। वहां उसे एक विराट वट वृक्ष दिखाई दिया जो चारों ओर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी विशाल शाखाएं आकाश को स्पर्श करती प्रतीत होती थीं और उसकी गहरी जड़ें धरती को दृढ़ता से थामे थीं। उसके चारों ओर शांति और शीतलता का वातावरण था। मंद मंद पवन बह रही थी। वह थका हुआ मनुष्य उस वट वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगा। सन्यासी महात्मा बोले, हे पुत्र, जब वह मनुष्य वट वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि एक विशाल सर्प वन से निकलकर वृक्ष पर चढ़ने लगा। उस मनुष्य ने आश्चर्य से देखा और सोचा, यह सर्प इस वृक्ष पर क्यों जा रहा है? उसकी जिज्ञासा जागी और वह भी सर्प के पीछे पीछे वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने देखा कि एक डाल पर तोता और मैना का घोंसला है। उसमें उनके नन्हे बच्चे पड़े थे। सर्प को देखकर वे बच्चे भय से चिल्लाने लगे। वह गरीब मनुष्य समझ गया कि यह दुष्ट सर्प उन नन्हों को निगलने आया है। उसने मन ही मन निश्चय किया, यदि मैंने इन बच्चों की रक्षा नहीं की तो यह घोर पाप होगा। बच्चे चाहे मनुष्य के हों या पक्षियों के, उनकी रक्षा करना ही परम धर्म है। उधर सर्प उन बच्चों के निकट पहुंच चुका था। तभी उस मनुष्य ने शीघ्रता से वृक्ष की एक टहनी तोड़ी और सर्प पर प्रहार कर दिया। प्रहार लगते ही सर्प नीचे गिर पड़ा और भयभीत होकर वन की ओर भाग गया। वह गरीब मनुष्य पुनः वट वृक्ष के नीचे आकर विश्राम करने लगा। हे पुत्र, उस समय तोता और मैना के बच्चे उस दयालु मनुष्य को देवता का रूप मानकर आशीष देने लगे। तभी तोता और मैना भी दाना लेकर लौट आए। बच्चों ने उन्हें पूरी घटना बताई और कहा, हे माता पिता, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए भगवान बनकर आया है। उसी ने उस सर्प को मारकर भगाया और हमारे प्राणों की रक्षा की। यदि यह न होता तो आज हम काल के मुख में समा जाते। बच्चों की बातें सुनकर तोता और मैना का हृदय प्रसन्न हो उठा। वे उस मनुष्य के समीप गए और कृतज्ञता से बोले, हे सज्जन, आपने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर महान उपकार किया है। हम आपका यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने पूछा, हे भले मनुष्य, आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तब उस गरीब मनुष्य ने कहा, हे पक्षियों, मैं एक निर्धन मनुष्य हूं। अपने परिवार का पेट भरने हेतु धन कमाने नगर जा रहा था। थक जाने पर इस वट वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगा। तभी मैंने देखा कि सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने जा रहा है। मैंने अपने धर्म का पालन करते हुए उसे भगा दिया। तोता और मैना बोले, हे सज्जन, संसार में सबसे बड़ा सुख बच्चों से होता है। बच्चों से बढ़कर प्रिय कोई नहीं। आप भी अपने बच्चों के लिए नगर जा रहे थे और आज आपने हमारे बच्चों की रक्षा की है। अब हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। हम तोता और मैना हैं। आज से हम प्रतिदिन आपके लिए बहुमूल्य मोती लाएंगे। इन्हें बेचकर आप अन्न और वस्त्र खरीद सकेंगे। बदले में आप हमारे बच्चों की देखभाल करते रहिए। तोता और मैना की बातें सुनकर वह गरीब मनुष्य मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यदि मुझे यहीं बैठे बैठे धन मिल जाएगा तो नगर जाने की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकार उसने उनकी बात स्वीकार कर ली। सन्यासी महात्मा बोले, हे पुत्र, फिर वह गरीब मनुष्य तोता द्वारा दिए मोती लेकर नगर गया और उन्हें बेचकर अन्न सामग्री लाया। उसने उसी वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा तथा तोता मैना के बच्चों की सेवा करने लगा। अब तोता और मैना निश्चिंत हो गए। उनके मन में अब कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की रक्षा करने वाला एक सच्चा सेवक मिल गया था। वह मनुष्य उनके शिशुओं की देखभाल करता और वे निश्चिंत होकर सुबह उड़ जाते तथा संध्या को लौटकर अपने बच्चों को सकुशल पाते। यह दृश्य देखकर उनके हृदय में प्रसन्नता भर जाती और वे उस गरीब को हृदय से धन्यवाद देते।
प्रतिदिन वे बहुमूल्य मोती लाकर उसके चरणों में रख देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। मासूम तोते और मैना के बच्चे अब बड़े होने लगे। वह मनुष्य भी महीनों तक उनकी सेवा करता रहा, किंतु उसके हृदय में अपने घर और परिवार की स्मृति ने व्याकुलता भर दी। उसने करुण स्वर में कहा, हे पक्षियों, बहुत समय बीत गया है। मेरी पत्नी और मेरे छोटे छोटे बच्चे न जाने किस दशा में होंगे। अब मुझे अपने घर जाने की अनुमति दीजिए। तोता और मैना ने उसे स्नेह से देखा और मधुर वाणी में कहा, हे भले मनुष्य, तुम्हारा उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे बच्चे अब उड़ने योग्य हो गए हैं। तुम निश्चिंत होकर अपने घर लौटो, अपने परिवार की देखभाल करो। जब भी मन हो इस स्थान पर आ जाना। यह मोती हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है, इन्हें स्वीकार करो। गरीब मनुष्य उन मोतियों को लेकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने मोती अपनी पत्नी को दिखाए। इतने सारे चमकते हुए मोती देखकर उसकी पत्नी अचंभित रह गई। उसने विस्मय से पूछा, हे स्वामी, ये अनमोल रत्न कहां से प्राप्त हुए? वह बोला, प्रिय, ये मुझे किसी सौदे से नहीं बल्कि तोता और मैना से प्राप्त हुए हैं। मैंने उनके बच्चों की सेवा की और बदले में उन्होंने यह अमूल्य मोती दिए हैं। अब हमारी गरीबी का अंधकार दूर होगा। मैं इन मोतियों से तुम्हारे लिए गहने बनवाऊंगा और बच्चों के लिए अच्छे वस्त्र लाऊंगा। समय बीतता गया। वह परिवार सुख समृद्धि से रहने लगा, किंतु भाग्य का खेल देखो। एक दिन राज्य के महाराज विक्रमसेन गंभीर रोग से पीड़ित हो गए। दूर दूर से वैद्य और हकीम बुलाए गए, अनेक उपाय किए गए, किंतु किसी से भी स्वास्थ्य लाभ न हुआ। तब राजवैद्य ने कहा, महाराज, इस व्याधि का नाश केवल तभी संभव है जब तोते के शिशु का मांस मिल जाए। यह सुनकर महाराज ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया, घोषणा कर दो, जो कोई हमें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सारे नगर में यह उद्घोषणा गूंज उठी। सैनिक वन वन घूमते, लोग इधर उधर खोजते, पर किसी के हाथ कुछ न लगा। इसी बीच एक दिन वह गरीब स्त्री अपनी सखियों संग बैठी थी। वार्तालाप के बीच एक स्त्री ने कहा, बहनों, महाराज गंभीर रोग से ग्रस्त हैं। वैद्य ने कहा है कि तोते का बच्चा मिल जाए तो वे स्वस्थ हो सकते हैं। राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार घोषित किया है, परंतु तोते का बच्चा पाना सरल कार्य नहीं। यह सुनकर उस गरीब की पत्नी ने गर्व से कहा, अरे, इसमें कठिनाई ही क्या है? मेरे पति महीनों तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल कर चुके हैं। वे चाहें तो अनेक तोते ला सकते हैं। उसकी यह बात अग्नि की तरह पूरे नगर में फैल गई। धीरे धीरे यह समाचार दरबार तक पहुंचा। महाराज को जब पता चला तो उन्होंने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ, उस मनुष्य को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सैनिक तुरंत गए और उस गरीब को बांधकर राज सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने क्रोधित होकर उस मनुष्य से कहा, दुष्ट, इतने दिनों तक तूने मुझे तोता क्यों नहीं दिया? अभी इसी क्षण जा और तोता का बच्चा लेकर आ। यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो तुझे उपहार मिलेगा, पर यदि छल किया तो तुझे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा की कठोर वाणी सुनकर वह बेचारा भयभीत हो उठा और करुण स्वर में बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण हर लीजिए, पर मैं तोते का बच्चा आपको नहीं दे सकता। जिन नन्हे प्राणियों की रक्षा मैंने की है, उन पर अत्याचार मैं कैसे कर सकता हूं? एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी बात सुनकर राजा और भी क्रोधित हो उठे और गरज कर बोले, यदि तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो हम तेरी स्त्री और तेरे बच्चों को मृत्युदंड देंगे। प्रिय श्रोताओं, संत महात्मा आगे कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य सबसे अधिक दुर्बल तब हो जाता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। उसी क्षण उसका हृदय कांप उठता है और वह विवश हो जाता है। यही दशा उस गरीब की भी हुई। वह घबराकर घर लौटा और अपनी पत्नी से क्रोध में बोला, यह तूने क्या अनर्थ कर डाला? मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि घर की बातें बाहर वालों से नहीं कहनी चाहिए, पर तूने नगर की स्त्रियों से सब कुछ कह डाला। उसी कारण यह संकट हमारे सिर पर आ गया है। जिस तोते और मैना के कारण आज हमें भोजन मिला, वस्त्र मिले, घर मिला, उसी के साथ हम विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने पत्नी को समझाते हुए कहा, सुनो प्रिय, जीवन में कुछ बातें कभी भी दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। पहली,
घर में कितना धन है ये किसी को न बताओ। दूसरी, पति पत्नी के मधुर प्रेम की बातें बाहर न कहो। तीसरी, घर के झगड़े, मतभेद या अपमान की बातें कभी प्रकट न करो। चौथी, अपनी कमजोरी या उन्नति का रहस्य भी दूसरों से न कहो, क्योंकि यही बातें जब बाहर जाती हैं तो लोग हमारी दुर्बलता जानकर उसका लाभ उठाते हैं और परिवार संकट में पड़ जाता है। स्त्रियों से विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न होकर सब कह बैठती हैं। फिर वह व्यथित होकर बोला, हे प्रिय, तेरी यह भूल आज पूरे परिवार को मृत्यु के मुख में डाल रही है। यदि यह बात छुपी रहती तो हम सुखपूर्वक रह रहे होते, पर अब राजा की आज्ञा है, यदि मैंने न मानी तो वे हम सबको मृत्यु देंगे। किंतु यह पाप भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। जिन मासूमों को मैंने अपने हाथों से बचाया, अब मैं उन्हीं को कैसे मृत्यु के मुख में डाल दूं। उसकी पत्नी आंसुओं से भरी आंखों से बोली, हे स्वामी, अब जो होना था हो गया। हमें अपने प्राण और अपने बच्चों की रक्षा करनी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। बेचारा गरीब मनुष्य बहुत ही उदास और विवश होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसने इतने दिनों तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल की थी। उधर जब तोता, मैना और उनके बच्चे उस गरीब को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो उनके मन में खुशी भर जाती है। बच्चे उल्लास से चहकने लगते हैं। तब तोता और मैना कहते हैं, अरे बच्चों, यह आनंद का समय नहीं है। यह मनुष्य तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम में से किसी एक को लेने आया है। अब बताओ, कौन ऐसा है जो आगे बढ़कर उसके साथ जाएगा और उसके परिवार की जान बचाएगा। तोता अपने बच्चों से करुण स्वर में कहता है, हे प्राणों से प्यारे बच्चों, याद रखो, तुम में से जो भी इस मनुष्य के साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तभी एक शिशु ने मासूमियत से पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तोता ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बेटा, इस राज्य का राजा एक गंभीर रोग से पीड़ित है। वैद्य ने उसके उपचार हेतु तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है, इसलिए यह मनुष्य विवश होकर यहां आया है। यदि तुम में से कोई इसके साथ जाना चाहे तो जा सकता है। तभी एक बच्चा साहसपूर्वक बोला, हे पिताजी, इस मनुष्य ने ही तो हमें उस दुष्ट सर्प से बचाया था। आज वही संकट में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी सहायता करनी चाहिए। चाहे हमारी जान चली जाए, पर हम उसके उपकार का बदला अवश्य चुकाएंगे। उधर वह गरीब आदमी भारी मन से वटवृक्ष के नीचे पहुंचा और आंसुओं से भरे नेत्रों से तोते और मैना के चरणों में गिर पड़ा। उसने करुण स्वर में सारी व्यथा कह सुनाई। उसकी व्याकुलता देखकर तोता और मैना बोले, हे भाई, दुख मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। तुम निश्चिंत होकर एक शिशु को लेकर जाओ। बेचारा गरीब मनुष्य व्यथित हृदय से एक तोते के बच्चे को साथ लेकर राजमहल पहुंचा और उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने आदेश दिया, इस तोते को पिंजरे में बंद कर दो और सुरक्षित स्थान पर रखो। कल हम इसका मांस खाएंगे। आदेशानुसार नौकर ने उसे पिंजरे में बंद कर सुरक्षित रख दिया। यहां कथा सुनाते सुनाते सन्यासी महात्मा मौन हो गए। तब सेठ ने फोल्डेड हाथों से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप मौन क्यों हो गए। कृपा करके आगे की कथा सुनाइए। यह कथा तो ज्ञान का सागर है। महात्मा ने कहा, हे पुत्र, राजा विक्रमसेन का एक पुत्र था जिसका नाम देव था। वह अत्यंत दयालु और करुणामयी हृदय का स्वामी था। उसे जीव जंतुओं और पक्षियों से विशेष प्रेम था। उसे यह ध्यात नहीं था कि यह तोता उसके पिता के भक्षण हेतु रखा गया है। एक दिन राजकुमार देव अपने मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां वह तोता पिंजरे में बंद था। राजकुमार ने उस सुंदर तोते को देखा और उससे खेलने लगा। तभी एक मित्र बोला, मित्र, इसे बाहर निकालो। यह कितना सुंदर प्राणी है, इसे पिंजरे में क्यों रखा गया है। यह उचित नहीं है, इसे स्वतंत्र कर दो। मित्र की बात सुनकर राजकुमार देव ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया और अपने प्राण बचा लिए। जब यह बात राजा को झांत हुई तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गरज कर कहा, दुष्ट, तूने उस तोते को क्यों छोड़ दिया। तुझे क्या पता वह कितनी कठिनाई से पाया गया था। राजकुमार घबरा कर बोला, हे पिताश्री, मुझे क्षमा करें। मुझे यह नहीं मालूम था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो केवल उससे खेलना चाहता था। परंतु यह सुनकर राजा का क्रोध और बढ़ गया।
उन्होंने आदेश दिया कि राजकुमार को नगर से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिकों ने आदेश मानकर राजकुमार देव को नगर की सीमा से बाहर छोड़ दिया। उधर तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचा और सारी कथा कह सुनाई। हे पिताजी, हे माताजी, मुझे राजकुमार ने स्वतंत्र किया, किंतु उसके दुष्ट पिता ने उसे दंड स्वरूप नगर से निकाल दिया है। तोता और मैना ने करुण स्वर में कहा, बेटा, राजकुमार ने तुझे जीवन दान दिया, पर स्वयं संकट में पड़ गया। अब उसका पालन करना तेरा धर्म है। तू जा और उसकी सहायता कर। माता पिता के वचनों को सुनकर वह तोते का बच्चा तुरंत राजकुमार के पास पहुंचा। राजकुमार ने उसे देखा और पहचान कर बोला, अरे, यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से मुक्त किया था। पर देखो, अब मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तोते का बच्चा प्रेम से बोला, हे राजकुमार, चिंता मत करो। जैसे तुमने मेरी रक्षा की थी, वैसे ही मैं अब तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। राजकुमार के मन में आशा की किरण जागी और वह तोते के साथ चल पड़ा। दोनों एक अज्ञात नगर की ओर बढ़े। चलते चलते उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया। दोनों वहां फल खाने के लिए रुक गए। उसी बगीचे में उस राज्य की राजकुमारी शुभांगी अपनी सहेलियों के साथ विहार करने आती थी। शुभांगी अत्यंत रूपवती और सुशील थी। उसकी सुंदरता की चर्चा नगर नगर में होती थी। राजकुमार देव वृक्ष के पीछे छिप गया और तोता राजकुमारी के समक्ष उड़कर पहुंचा। शुभांगी ने उस सुंदर तोते को देखा तो मोहित हो गई। वह उसे पकड़ना चाहने लगी, किंतु तोता उसकी पकड़ में ना आया। यह सब देखकर वृक्ष के पीछे छिपा राजकुमार देव राजकुमारी की छवि पर मोहित हो गया और उसका हृदय अनुराग से भर उठा। कुछ समय बगीचे में विचरण करने के उपरांत राजकुमारी शुभांगी अपने महल लौट गई। उधर राजकुमार देव अपने हृदय में केवल राजकुमारी के ख्यालों में लीन हो गया। उसे संसार की कोई वस्तु प्रिय नहीं लगी। उसने अपनी व्याकुलता तोते को कह सुनाई। तोते ने करुण स्वर में कहा, हे राजकुमार, चिंता मत करो, मैं तुम्हें राजकुमारी से अवश्य मिलवा दूंगा। राजकुमार ने प्रकट उत्साह से कहा, हे मित्र, किसी भी प्रकार मुझे उस राजकुमारी से मिलवा दो। उसके बिना एक क्षण भी रहना मेरे लिए असंभव है। तोता मृदु स्वर में बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखो। मैं पहले पता लगाकर आता हूं कि राजकुमारी कहां रहती हैं और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। इतना कहकर वह तोता महल की ओर उड़ गया। राजकुमारी के महल में चारों ओर सघन पहरा था, किंतु तोता ऊपर से उड़कर राजकुमारी के कक्ष के बाहर आकर बैठ गया। उसने सब कुछ दृष्टि द्वारा देखा और राजकुमार को सूचित किया, हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उसके चारों ओर सघन पहरा है। तोते ने आगे कहा, हे राजकुमार, अपने हाथ का कड़ा मुझे दे दो। मैं इसे राजकुमारी तक पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। राजकुमार ने तोते को अपना कड़ा सौंप दिया। रात में तोता वह कड़ा लेकर राजकुमारी के कक्ष पहुंचा और चुनरी भी साथ ले आया। सुबह राजकुमारी जागी तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास हाथ का कड़ा रखा है। उसने शीघ्र समझ लिया कि कोई पुरुष रात में उसके कक्ष में आया था। यह देखकर राजकुमारी व्याकुल हो उठी। उसने अपने सैनिकों को कठोर आदेश दिया कि रात में उसके कक्ष में कौन आया, इसका पता लगाओ। सैनिकों ने खोजा, पर कोई उत्तर न मिला। राजकुमारी ने अपने कक्ष की सुरक्षा और भी दृढ़ कर दी। अगली रात तोता पुनः राजकुमारी के कक्ष में गया और राजकुमार द्वारा लिखी हुई चिट्ठी वहां रखाया। सुबह राजकुमारी ने चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, हे राजकुमारी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हुआ हूं। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूं। यदि तुम मुझसे मिलना चाहो तो अपने बगीचे में आ जाओ, मैं वहां तुम्हें मिलूंगा। अगली सुबह राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ बगीचे में पहुंची, पर वहां केवल वही तोता उड़ रहा था जिसे उसने पहले देखा था। तोता ने कहा, हे राजकुमारी, तुम जिसको खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, किंतु पहले वचन दो कि तुम इस विषय में अपने पिता से कुछ नहीं कहोगी और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह किसी प्रकार का अनर्थ न करेंगी। उसने जानना चाहा कि यह कौन है जो सघन पहरे के बावजूद उसके कक्ष में पहुंचा। तोते ने राजकुमार को बुलाया। राजकुमार वृक्ष के पीछे से प्रकट हुआ। उसकी छवि देखकर
राजकुमारी भी मोहित हो गई। दोनों ने एक दूसरे को दृष्टि द्वारा अनुभव किया। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कठिन पहरे के बावजूद मेरे कक्ष में कैसे पहुंचे? राजकुमार ने करुण भाव से उत्तर दिया, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई कार्य असंभव नहीं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं और तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमार ने अपनी पूरी कथा सुनाई। राजकुमारी के हृदय में उसकी कहानी से सहानुभूति उत्पन्न हुई। अब वह प्रतिदिन बगीचे में राजकुमार से मिलने आने लगी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। किसी अन्य स्थान पर जाकर हम अपना विवाह करेंगे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। राजकुमार देव ने राजकुमारी को अपने साथ अन्य राज्य में ले जाकर गंधर्व विवाह किया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। समय व्यतीत होने पर उनकी झोपड़ी में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास में उस तोते का एक पंख जल गया। तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। अब तुम्हारे पिता का क्रोध शांत हो चुका है। जब वे तुम्हें अपनी बहू के साथ देखेंगे तो तुम्हें क्षमा करेंगे। मेरा एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, अतः कुछ दिन यहीं रहूंगा और नए पंख आने का प्रतीक्षा करूंगा। जब तोते ने कहा, जब मेरा पंख दोबारा उभर जाएगा मैं तुम्हारे पास आकर मिलूंगा, तब राजकुमार और राजकुमारी उदास हृदय से तोते को अकेला छोड़कर अपने नगर की ओर चल दिए। मार्ग में उन्हें एक नदी दिखाई दी। उस नदी पर एक नाविक अपनी नाव चला रहा था। राजकुमार ने अपनी पत्नी के साथ नाव में बैठकर नदी पार करनी शुरू की। जैसे ही नाव नदी के मध्य पहुंची, राजकुमार ने देखा कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, परंतु नाविक उसे बार बार गिरा देता था। कई प्रयासों के बाद भी वह चूहा नाव पर चढ़ता रहा। राजकुमार ने कहा, हे भाई, इसे चढ़ने दो, यह अपने प्राण बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। नाविक ने राजकुमार की आज्ञा मानकर चूहे को नाव में आने दिया। अभी थोड़ी देर ही बीती थी कि नाव में पानी आने लगा। चूहे ने नाव को काट दिया था, जिससे पानी भरने लगा। धीरे धीरे नाव पूरी तरह डूब गई। उस समय राजकुमार और राजकुमारी नदी की धारा में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार दूर चले गए और राजकुमारी शुभांगी दूसरी नदी के किनारे एक दूसरे राज्य में पहुंच गई। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए नदी से पानी भरकर ले जा रहा था। उसने वहां सुंदर लड़की को देखा और तुरंत महल जाकर राजा को खबर दी। राजा ने जब उस सुंदर लड़की को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने महल में ले जाकर राज्य वैद्य से उसका उपचार करवाया। कुछ समय बाद जब राजकुमारी स्वस्थ हो गई, एक दिन उसने देखा कि राजा उसके समीप खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी के सौंदर्य पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, इस संसार में अब तुम्हारा कोई नहीं है। अब तुम मेरी पत्नी बनो और हमारे महलों में सुखपूर्वक निवास करो। राजकुमारी सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी थी। उसने विचार किया कि यदि अभी राजा को मना करेंगी तो वह जबरदस्ती करेगा। अतः उसने कुछ दिन का समय मांगकर कहा, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दें, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह करूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहकर गरीब और असहाय लोगों को भोजन देने लगी। उधर राजकुमार देव अपनी पत्नी से बिछड़कर भटकता रहा। संयोगवश वह उसी राज्य में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी रह रही थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन दे रही थी। राजकुमारी ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे एकांत में बुलाकर सारी सच्चाई बताई और कहा, हे स्वामी, आप यहां शांति से रहिए और इस राजा की सेवा कीजिए। जब अवसर मिलेगा हम यहां से सुरक्षित निकलेंगे। राजकुमार देव ने उसकी बात मान ली। उसने राजा का नौकर बनकर महल में रहना प्रारंभ किया और राजकुमारी शुभांगी की सहायता करने लगा। वह गरीबों को भोजन परोसता और उनका ध्यान रखता। राजा को यह नहीं पता था कि वह राजकुमार देव ही है। राजा उसे केवल अपने नौकर समझता था। इधर राजकुमार देव राजकुमारी शुभांगी के साथ मिलकर पक्षियों को दाना डालता। उसी समय वही तोता जो पहले राजकुमारी के पास आया था, दाना चुगने के लिए वहां पहुंचा। अब तोते के नए पंख पूर्ण रूप से आ गए थे।
जब वह दाना चुगने आया तो उसने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमार ने तोते को देखकर अपनी आंखों में आंसू छिपाए और उसे पूरी कथा सुनाई कि कैसे वे यहां फंस गए हैं और राजा को यह भी नहीं पता कि वे पति पत्नी हैं। तोते ने कहा, हे राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए। आज रात राजा के सभी सैनिक गहरी नींद में सो जाएंगे, तब हम तुम्हें सुरक्षित यहां से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। रात होने पर जैसे ही सभी सैनिक सो गए, राजकुमार और राजकुमारी महल से चुपचाप निकल पड़े। अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और तोते के साथ अपने पिता विक्रमसेन के राज्य में पहुंचा। राजा ने अपने पुत्र को देखकर प्रसन्नता से आंखें नम कर लीं और अपनी करनी पर पश्चाताप करते हुए बार बार क्षमा मांगने लगा। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसने मेरे प्राण बचाए और मुझे शत्रुओं से मुक्ति दिलाई। राजकुमार की बात सुनकर राजा विक्रमसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसी दिन उसने प्रण लिया कि अब से राज्य में किसी भी पशु या पक्षी को नहीं मारा जाएगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। सन्यासी महात्मा सेठ आगे कहते हैं, हे पुत्र, जीवन में कुछ बातें बताने से घोर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए कुछ गुप्त बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे अपनी पत्नी को यह बताना कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आपका व्यापार किस प्रकार खतरे में है। यही कारण है कि मनुष्य को विवेक पूर्वक अपने रहस्य संभालने चाहिए। धर्मराज यमराज गणेश जी से कहते हैं, हे गणेश जी, स्त्रियों का श्मशान घाट जाना वर्जित है क्योंकि उनका स्वभाव अत्यंत संवेदनशील और करुणामय होता है। अंतिम संस्कार का वातावरण गंभीर और दुखमय होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं। यदि वे श्मशान में उपस्थित रहेंगी तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उन पर पड़ेगा। पुरुषों की अपेक्षा उनका हृदय कोमल होता है और वे भयभीत हो सकती हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यमराज आगे कहते हैं, मृत्यु तो काल का चक्र है। श्मशान में तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं संपन्न होती हैं, इसलिए स्त्रियों के लिए वहां उपस्थित होना उचित नहीं। अब हे गणेश जी, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। गणेश जी कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे धर्मराज, आपके मुख से यह ज्ञानपूर्ण कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। इसे मैं तीनों लोकों में प्रकाशित करूंगा। प्रिय दर्शकों, अब हम कर्ण की आत्मा के रहस्य और उनके द्वारा कलयुग के लिए छोड़ी गई 3 अमर सीखों को समझेंगे, जो जीवन को सार्थक और दुखमुक्त बना सकती हैं। पहली सीख यह है कि सच्चा धर्म दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग है। कर्ण हमें सिखाते हैं कि जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करता है तो वह ईश्वर के समान हो जाता है। यह शिक्षा यह बताती है कि सच्ची भक्ति और धर्म केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और त्याग में निवास करती है। कहानी में गरीब आदमी का चरित्र इस सीख को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। जब वह वट वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, तब उसने तोता और मैना के बच्चों को सर्प से बचाने के लिए अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला। उसने अपने आराम का त्याग कर सर्प से बच्चों की रक्षा की, जो एक निस्वार्थ कार्य था। इस प्रकार सच्चे धर्म और भक्ति का स्वरूप निस्वार्थ सेवा और त्याग में प्रकट होता है। कहानी में राजकुमार देव ने भी धर्म और निस्वार्थता की जीवंत सीख दिखाई जब उन्होंने तोते के बच्चे को पिंजरे से आजाद किया। भले ही उन्हें अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपने सुख और सुरक्षा की परवाह किए बिना एक निर्दोष जीव की रक्षा की। यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म दूसरों की भलाई के लिए अपने हितों का त्याग करने में है, जैसा कि कर्ण के जीवन में देखा गया। दूसरी अमर सीख यह है कि वचन निभाना, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। कर्ण ने श्री कृष्ण के अनेक समझाने पर भी दुर्योधन की मित्रता और अपने वचनों को कभी नहीं तोड़ा। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात पर अडिग रहता है। वचन की शक्ति मनुष्य को अमर बना देती है। कहानी में तोता और मैना का बच्चा इस सीख का प्रतीक है। जब गरीब आदमी संकट में पड़ता है और राजा विक्रमसेन उसे तोते का बच्चा लाने का आदेश देता है, तो तोते का बच्चा स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है, उस आदमी ने हमारी जिंदगी बचाई है
और आज वह मुसीबत में है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। ये उसके वचन और कृतज्ञता का प्रतीक है। राजकुमारी शुभांगी भी अपने वचन का पालन करती है। जब वह तोते को यह वचन देती है कि वह राजकुमार को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो उसका वचन निभाना यह दर्शाता है कि वह अपनी बात पर अडिग रही। तीसरी अमर सीख यह है कि दूसरों के दुख को अपना समझना ही सच्ची वीरता है। कर्ण हमेशा गरीबों, अपमानितों और जरूरतमंदों की पीड़ा को अपने हृदय में महसूस करते थे। कहानी में अनेक पात्र इस सीख को जीते हैं। गरीब आदमी तोता और मैना के बच्चों के दुख को देखकर तुरंत उनकी रक्षा के लिए आगे आता है, भले ही यह उसके लिए जोखिम भरा था। वह पक्षियों के बच्चों के दुख को अपने हृदय में महसूस करता है और उनकी रक्षा करता है। इसी प्रकार राजकुमार देव तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद देखकर उसकी पीड़ा को समझता है और उसे आजाद करता है, भले ही उसे इसके परिणाम स्वरूप अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। राजकुमारी शुभांगी जब नदी में बहकर दूसरे राज्य में पहुंचती है और बाद में राजकुमार से मिलती है, तो वह गरीबों और असहाय लोगों को भोजन कराकर उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास करती है। यह सभी कार्य सच्ची वीरता को दर्शाते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना समझने में प्रकट होती है। यह भावना मनुष्य को महान बनाती है और उसे कलयुग के दुखों से मुक्त करती है। प्रिय दर्शकों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई। अब हम जानेंगे कि 16 वर्ष के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से क्यों मिली। महाभारत युद्ध के 16 वर्ष पश्चात एक रात गंगा तट पर अद्भुत चमत्कार हुआ। महर्षि वेदव्यास ने अपनी तपस्या के बल से मृत आत्माओं को जीवित किया। गंगा के पवित्र जल से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, घटोत्कच, राजा द्रुपद, शकुनी, शिखंडी और अन्य वीर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था और न द्वेष, केवल प्रेम और शांति की आभा थी। वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और माता गांधारी को दिव्य दृष्टि दी ताकि वे अपने पुत्रों और परिजनों को देख सकें। माता कुंती की आंखें कर्ण को देखकर करुणा से भर उठीं, जिसे उन्होंने जन्म देते समय त्याग दिया था। युधिष्ठिर ने कर्ण के चरणों में सिर झुकाया और अपने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। अर्जुन, जिसने युद्ध में कर्ण को मारा, भी मौन खड़ा था। कर्ण की आत्मा ने कोई शिकायत नहीं की, केवल मुस्कान के साथ कहा, धर्मराज, मेरा जीवन त्याग और सत्य का प्रतीक था। मैंने जो किया वह मेरे कर्तव्य थे। अब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। उस रात गंगा तट पर प्रेम और क्षमा का अद्भुत मिलन हुआ। द्रौपदी ने अपने पुत्रों को गले लगाया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन और अन्य पुत्रों से संवाद किया। माता गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्र खोए, ने भी शांति पाई। पतिव्रता स्त्रियों, जिन्होंने अपने पतियों से अटूट प्रेम किया, ने भी संतोष पाया। वेदव्यास की आज्ञा से गंगा में स्नान कर उन्होंने पतिलोक को प्राप्त किया। यह केवल मिलन नहीं था, बल्कि वर्षों के संताप, अपराध, बोध और दुख को मिटाने वाली रात थी। इसके बाद युधिष्ठिर और पांडव हस्तिनापुर लौट आए। 2 वर्ष पश्चात देवर्षि नारद हस्तिनापुर आए। युधिष्ठिर ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा कि क्या आपने वनवासी परिजनों और धृतराष्ट्र, माता गांधारी, माता कुंती के दर्शन किए? नारद ने शांत स्वर में बताया कि वे हरिद्वार में गहन तपस्या में लीन थे। गंगा स्नान के बाद आश्रम लौटते समय वन में भयंकर अग्नि लगी। दुर्बल शरीर के कारण भागने में असमर्थ वे शांत भाव से वहीं प्राण त्याग गए। इस प्रकार कथा हमें सिखाती है कि धर्म, वचन और दूसरों के दुख को अपने हृदय में समझने का महत्व अत्यंत है। कर्ण और अन्य पात्रों के जीवन में यह 3 अमर शिक्षाएं जीवंत हुईं। सच्चा धर्म, दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करना, वचन का पालन करना चाहे प्राण ही क्यों न जाए, और दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करना, यही जीवन को सार्थक और दुखमुक्त बनाती है। हरिप्रकाश ने यह सब देखा और तत्पश्चात हिमालय की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। यह समाचार सुनकर हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। युधिष्ठिर ने तत्क्षण धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध, दान, दक्षिणा और प्रार्थना कर उनके आत्मा की शांति हेतु यज्ञ करवाया। इस दौरान युधिष्ठिर के हृदय में
कर्ण की स्मृतियां पुनः जागृत हो उठीं। उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण का त्याग, वचनबद्धता और करुणा उनके जीवन का मूलाधार बन चुकी थी। प्रिय दर्शकों, यह कथा केवल महाभारत के अंतिम अध्यायों की ओर नहीं ले जाती, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम, तप, त्याग और सत्य की शक्ति समय और मृत्यु की बाधाओं को भी नष्ट कर सकती है। कर्ण की 3 अमर शिक्षाएं, दूसरों के लिए त्याग, वचन का पालन और दूसरों के दुख को अपना समझना, आज भी हमारे जीवन के लिए प्रेरणा है। इन्हें अपनाकर आप देखेंगे कि कल युग के दुख आपसे दूर रहेंगे। प्रिय दर्शकों, कथा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में सत्य, धैर्य और भक्ति का मार्ग हमेशा सर्वोपरि है। जैसे कर्ण ने जीवन भर दान और धर्म का पालन किया, हमें भी अपने कर्मों और समर्पण में सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। याद रखिए, कभी भी जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें डराने नहीं आ सकती। हर चुनौती हमारे भीतर की शक्ति और साहस को जागृत करती है। हमें हमेशा अपने मन, वचन और कर्म से धर्म और भक्ति के पथ पर चलना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस दिव्य संदेश से लाभान्वित हो सकें। साथ ही हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कथा, भक्ति और प्रेरणा आपके पास सीधे पहुंचती रहे। याद रखिए, भक्ति और सच्चाई का मार्ग अपनाने वाले कभी अकेले नहीं होते और हर कर्म का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। जय श्री राम।